मति जायो है, लाल भाव तो जी को आज बधाई को दिन। मन भावता लाला श्री यशोदा जी को प्राप्त हुआ है। क्या कहना है। कृपानाथ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री ठाकुर जी के पधारने से ब्रज में, ब्रज मंडल में, ब्रज भूमि में ऐश्वर्य व्याप्त हुआ और गोपी जनों के चित्त में माधुर्य व्याप्त हुआ और नंद यशोदा के चित्त में वात्सल्य व्याप्त हुआ ठाकुर जी के आने से। जैसे मेघ की गर्जना होने पर धरती का सुख अलग हो जाता है, मयूर का सुख अलग हो जाता है, चातक का सुख अलग हो जाता है, एक विरहिणी का विषय अलग हो जाता है, एक प्रियतम प्राप्त प्रिया का, नायिका का सुख अलग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के ब्रज में आने से तीन चीजें व्याप्त हुई, श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। ब्रज मंडल में ऐश्वर्य व्याप्त हुआ। ब्रज भूमि साधारण नहीं रही, ब्रज भूमि साधारण नहीं रही। ब्रज का कोई भी लता पता, पेड़ पौधे, नदी, सरोवर, पर्वत, शिला, पशु पक्षी, कोई भी साधारण नहीं, सब महान ऐश्वर्यवंत हो गए। अजी संपूर्ण गिरिराज जी तो मानो हीरे रत्न मणि माणिक से जड़ दिए गए हों, ऐसे चमचमाने लगे, ऐसे चमचमाने लगे। और श्री यमुना जी में तो जल नहीं, मानो अमृत ही बह रहा हो, ऐसा दिव्य स्वरूप हो गया यमुना जी का। पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब हुआ है। भगवान के आने की ये बात हुई। गोपियों को माधुर्य भी भगवान लाए हैं साथ, ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य, ये ठाकुर जी अपने साथ लाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा रसिकों, हम जो ठाकुर जी पे माधुर्य उड़ेल रहे हैं, ये अपने घर की चीज नहीं है। एक सेवक ने दूध लिया, उसमें चावल डाले, इलायची डाली, उसकी बहुत बढ़िया खीर बनाई और हंसते हुए अपने स्वामी को परोसे। तब बताइए सेवक के घर की इसमें क्या है? चावल मालिक के, दूध मालिक का, इलायची मालिक की, सब मालिक का। हाँ, केसर भी मालिक की, बादाम पिस्ते भी मालिक के, चूल्हा भी मालिक का, लकड़ी भी मालिक की, सब कुछ मालिक का। खाली हमसे तो बनवाई और परोसाई है, अपने से तो खाली बनवाई और परोसाई है। तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा वैष्णवों, जो हम ठाकुर जी का लाड़ लड़ा रहे हैं, वो लाड़ लड़ाने का जो माधुर्य है, जो वात्सल्य, वो ठाकुर जी ने हमें दिया। हम उन्हीं का दिया हुआ उन पे उड़ेल रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ उन पे उड़ेल रहे हैं। तो ठाकुर जी साथ लाए हैं ये तीनों भाव चीजें। ऐश्वर्य लाए, उसको ब्रजमंडल में बिखेर दिया। माधुर्य लाए, उसको गोपी जनों के चित्त में स्थापित कर दिया। और वात्सल्य लाए, उसको नंद राय जी, यशोदा जी आदि गोप गणों में स्थापित कर दिया। कृपानाथ
इसके बाद नंद बाबा ने और जो साथ में और जो गोपी ग्वाल है उनको भी बधाइयां दी भाई, जिसको जो जो चाहिए थी वो सबको दी। ब्राह्मण जो आ रहे हैं और जो प्रेमी लोग आ रहे हैं उन सबको देने का जिम्मा रोहिणी जी के पास है। पुरुषों को देने का जिम्मा नंदराय जी के पास है, लेकिन स्त्रियां जितनी भी आ रही हैं बहनें, उन सबको देने का जिम्मा रोहिणी जी के पास है। अब रोहिणी जी के पास बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी उनको कार्य करने में प्रसन्नता है, इसलिए वो घूम घूम के सब काम कर रही है, घूम घूम के सब काम कर रही हैं, सबसे मिल रही हैं, सबको दे रही है। हर छोटे मोटे काम में उन्हीं को याद किया जाता है। कोई ब्राह्मण आके कहते मुझे ये अनुष्ठान करना, जरा सीधा दीजिए, रोहिणी जी। इतने में कोई गोपी आकर के कहती भाई हमको बधाई में ये चाहिए, रोहिणी जी। कोई छोटा मोटा काम हो, रोहिणी जी रोहिणी जी। अब रोहिणी जी के भीतर भी इतना धैर्य है कि वे झल्लाती नहीं है कि रोहिणी रोहिणी एक काम करूं बस महंगलार पड़े, ऐसे नहीं, वो झल्लाती नहीं है, खुशी खुशी सब काम करती। इसलिए ध्यान दीजिए, जिसके पास बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी हो उसको यह धैर्य का गुण भी रखना चाहिए। वो झल्लाए नहीं कि सब मेरे पीछे। अरे भाई आपके पास कार्य करने का अधिकार है, इसलिए आपको ही, और आपके पास अधिकार है, आपके पास समझ है, इसलिए आपको ही तो कहेंगे बार बार, और किसको कहेंगे। झल्लाए नहीं, उद्विग्न नहीं हो। क्या हम कर तो रहे ना, क्या पीछे पीछे एक काम होने दो फिर कहना ऐसा। सबकी सुने, हाँ जी अभी करूं, हाँ जी अभी करूं, हाँ जी अभी करूं, ऐसा रोहिणी जी कर रही भाई। इसलिए ऐसी जो बहनें होती वो महाभागा होती, रोहिणी च महाभागा। और अपने इस स्वभाव भी धीमा है और काम करने में भी कुशल है, इसलिए नंद गोपाभिनंदिता। घर में सब लोग उनका आदर करते, सब लोग घर में आदर करते। और भाई देखो, मीठो स्वभाव है, मीठी बोली वहन, काम करे, उन लोग कौन आदर नहीं करे, सब आदर करते। इसलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ काम का, कुछ लोग सिर्फ काम करते, आवाज बहुत खराब होती, बोली बहुत कड़वी। आवाज का मतलब भैया कोई सुर संगम से नहीं है कि बड़ी सुरीली हो एकदम, उसका मतलब ये नहीं है। मीठी वाणी का मतलब कोई लय ताल सुर उन सब से नहीं है। किसी गायिका से हमारी आवाज मिलती है उससे मतलब नहीं, लहजे से मतलब है। हम बात को कैसे कहते हैं। तो मीठी वाणी हो, काम करने में कुशलता हो, स्वभाव में धीमापन हो, तो किसको अच्छे नहीं लगे, सबको ही अच्छे लगे। तो सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं, कृपानाथ। और नंद महोत्सव के जो 18 श्लोक हैं, उन 18 श्लोकों में 18वें श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इससे पहले भगवान के जितने अवतार हुए, किसी भी अवतार में लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पीछे नहीं आई, वैकुंठ छोड़कर पीछे नहीं आई। अरे भाई, पति किसी काम से कहीं जाते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, तो पत्नी पीछे चली जाती, क्या मैं कौन रहा हूं, मैं हाथे आलू, बोलो। अगर वो कहे भी कि मैं साथ चलूं, तो पति क्या कहता है, लारे घरों ध्यान कौन राखी। भाई घर में सब सामान पड़े, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो इससे पहले जितने अवतार हुए, उन अवतारों में ठाकुर जी अपने सारे गुणों को लेकर नहीं जाते थे, अपने सारे गुणों को लेकर नहीं जाते थे, सारी कलाओं को लेकर नहीं जाते थे। तो लक्ष्मी जी कहते थे कि मैं जो ले जा रहा हूं वो मेरे साथ है, बाकी बचोगा तुम यहां ध्यान रखो। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ में बैठी बैठी भगवान के छोड़े हुए गुण कलाओं की निगरानी करती थी और खुश होती थी, चलो मन भोड़ान गया भाई, नहीं मान, ध्यान रखना मुझे कह के। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान अपने सारे गुणों को, सारी कलाओं को लेकर आ गए, वैकुंठ में कुछ है ही नहीं, तो लक्ष्मी जी के मैं अटकी नहीं रुकाली करो, अब मैं यहां किसके लिए बैठी रहूं। तब फिर लक्ष्मी जी को लगा कि अब तो मुझे भी जहां वो गए हैं वहां मुझे भी चले जाना चाहिए।
क्योंकि यहां ब्रज में भगवान अपने सब गुणों के साथ आए हैं, सब कलाओं के साथ आए हैं। इसलिए भैया लक्ष्मी जी ने कहा मैं वैकुंठ में किसका ध्यान रखूं, और तो और शेष जी भी नहीं है, नहीं तो चलो पति कहीं गया तो देवर से तो बातें करें, पर कोई नहीं है। जब कोई है ही नहीं तो फिर अब क्या ऐसे मन लगे, कैसे मन लगे। कृपानाथ। तब श्री लक्ष्मी जी भी आ गई। ठाकुर जी ने कहा तू क्यों आ गई? बोले तो मैं क्या करूं अकेली, अब मुझे भी आप अपने पास रखो। अब ठाकुर जी बोले ब्रज में रहना है तो मेरी माँ के पास जाओ, मेरी माँ की आज्ञा होगी तो तुम ब्रज में रह सकती हो। अब लक्ष्मी जी गई यशोदा मैया के पास। यशोदा जी ने देखा भाई बड़े घर की लग रही है, कैसी सुंदर है, कितने सुंदर वस्त्र आभूषण गहना इसने पहन रखे हैं। यशोदा जी ने कही लाली का बात है, का चाहिए? बेचारी वहां लक्ष्मी जी बोली कि मुझे तो बस आप कहीं सेवा में रख दीजिए। यशोदा मैया बोली तेरे मैया बाबा कौन है? अब लक्ष्मी जी झूले की तरफ इशारा करें। माँ यशोदा बोली ये तो मेरो लाला है। मैं पूछ रही तेरे मैया बाबा आदि कौन है? तेरो मैया तेरो बाबा तेरो खसम को है क्या? अकेली डोल रही है? अब भैया लक्ष्मी जी बार बार ठाकुर जी के झूला की तरफ देखें। ठाकुर जी के तू बार बार मेरे को मत देख, मैया को शक पड़ता है। मैया ने कही ये तो मेरो लाला है, तू अपनी बता। तो लक्ष्मी जी ने कही मैया मेरो तो जो है सो यही है, जो है सो यही है। मैया समझी नहीं। मैया ने कहा अच्छो रहने दे, अब मोते का चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कही मेरो कोई है ना, मोए मैया तेरे यहाँ सेवा करनी, कछु मोए काम दे दे ने तेरे घर में कछु काम कर लूंगी। अब मैया बोली लहरी ले, तू काम करेगी मेरे घर में? ओ हो। अरे तेने नेक अपनो मोड़ा देखियो है, कांच माऊ दर्पण माऊ अपने मोड़ा देखियो है, अरे तू का काम करवे जैसी है? अरे बाबरी मेरे घर माऊ तो तीन ही काम मुख्य है। काका बोले एक तो गैया दूनो, एक पनघट ते पानी लानो और तीजो बिलोना करनो। अब तोकू देख के मोए तो विचार ऐसो लग रहे हो कि ना तो तू गैया दूध सके, ना तू पनघट पे पानी ला सके और ना तू दधी मंथन कर सके। ऐसो नाजुक तेरो शरीर है, पनघट पे पानी लावेगी वाई में तेरी कमर मचक जाएगी और बिलौना करने में तो तेरी हांसी छूट जाएगी। क्या करेगी तू? और गैया दूनो वो कोई आसान काम है ना, वो भी तोते वेगो नहीं। सो अरे तू तो बड़ी सुहावनी सी है, बड़ी प्यारी सी है, ऐसो कर यहाँ बैठ के मेरे लालाए झूलो दिए जा, मेरे लालाए झोंटा देती जा, मेरो लाला खुश रहेगो। बैठ जा, आप बैठ जा। अब लक्ष्मी जी ने कही चलो यही सेवा सही, लालाए झोंटा देंगे। अब श्री लक्ष्मी जी लालाए झोंटा दे। अब मैया कहे अब ठाकुर जी थोड़े कुल बुलाए, ऐसे किया तो मैया ने कही रे झोंटा देती जा, लालाए खिला। अब लक्ष्मी जी ने कही कि जो मैं इनको खिलाऊं तो फिर मैं इनकी मैया हो जाऊंगी, इनको खिलाने लग जाऊंगी क्योंकि खिलाने में मोए इनको लाला कहना पड़ेगा। लाला लाला चुप हो जा भाई लाला, तो फिर मैं इनकी मैया हो जाऊंगी। और फिर ये हमेशा मोए चिढ़ाते जाएंगे कि ले आ गई मेरी मैया, ले आ गई मेरी मैया। सो लक्ष्मी जी ने कही मैया झोटा देवे में तो मोए लाज लगे। तो मैया बोली झोटा देवे में तो लाज लगे का? मेरो लाला तेरो खसम है का जो तो लाज लगे? अरे लक्ष्मी जी बोली या की माँ तो मोए पहचान गई। लक्ष्मी जी ने
कई मैया मोए 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 झोटा देवे में शर्म लगे। अच्छा तो झोटा देते ना आवे तो फिर तू और का काम कर ले गिरी। तब माँ यशोदा ने कही नेक नेक उतकू जइयो, तो लक्ष्मी जी वो उधर गई। नेक इतकू आइयो, इतकू आई, फिर उतकू जइयो, फिर उधर, फिर इतकू आइयो। अब मैया लक्ष्मी जी को इधर भेजे, इधर भेजे, उधर भेजे, इधर बुलावे, उधर बुलावे, इधर जावे, उधर जावे, उसको इधर करती रहे और लाला के पलना को देखती रहे। उसको आओ मैया बोली काम सूझ गयो। लक्ष्मी जी ने कही कौन सो काम सूझ गयो, मैया को न जाने का बोलेगी। पहले तो झोटा देन को कह दिया, वो कहीं वो न कह दे भैया का काम सूझ गयो। बोले अरी सखी तेरे इत उत आएवे जाएवे सो तेरे डोलने सो मेरो लाला बड़ो मुस्कुरा रहे हो। बड़ो महाराज ठाकुर जी तो इसलिए मुस्कुरा रहे कि हमेशा बैठी की बैठी रहे, आज देखो कैसे चक्कर लगवा रही है मैया इधर से उधर। तो ठाकुर जी तो इसलिए पलना में मुस्कुरा रहे। मैया को लगी कि आके आए वे जाए वे सो ठाकुर जी राजी रहे। सो मैया ने कही अरे सखी आप तेरी यही सेवा है, बस तू मेरे लाला के आगे पीछे इधर उधर घूमती रहो कर, मेरो लाला याते राजी रहेगो, यही तेरे काम है। और मैं तो माखन मिश्री साग रोटी जो तो लगे सो मैं देती रहूंगी। सो श्री लक्ष्मी जी वाह के बाद नंद भवन में यही क्रीड़ा करवे लग गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हरेर निवासात्म गुणे, श्री ठाकुर जी अपने सारे गुणों के सहित नंद भवन में विराजने लगे तो लक्ष्मी जी भी वहां पर क्रीड़ा करने लग गई। रमा क्रीडम भू नृप। ऐसा सुंदर नंद महोत्सव का रस वर्षण हुआ। उसके बाद में श्री नंद राय जी कुछ ग्वाल बालों के जिम्मे गोकुल की व्यवस्था दे के बोले मैं जरा कंस को कर दे के आता हूं, नहीं तो कंस को शक पड़ जाएगा कि ये लोग अब मुझे टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कोई और शक्ति आ गई, इसलिए उसको थोड़ा शक न पड़े, इसलिए मैं थोड़ा जाके दे के आता हूं। और श्री नंद राय जी कर देने के लिए गए कंस के वहां। अब कर देने के लिए क्या ले जा रहे हैं? माखन की मटकी है, घी है, यही सब ले जा रहे हैं। अब घी क्या वहां नहीं होता क्या मथुरा आदि में? वहां भी होता है, पर गांव के घी की बात अलग होती है। तो वो घी लेकर के गए, टैक्स दिया कंस को। कंस ने भी कुछ खिलौने दिए नंद राय जी को। आपके चौथेपन में लड़का हुआ सुना? हाँ, नंद राय जी शर्माने लगे। हुआ तो है। बोले बस तो फिर लो, मैं आपके बच्चे के लिए ये मैंने खिलौने मंगाए हैं, आप अपने बच्चे को खिलौने देना, मेरा आशीर्वाद देना। जी जी महाराज जरूर। उसके बाद नंद राय जी वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। भैया आप कैसे हैं? आपको जेल में डाल रखा इसने, बहुत आप तकलीफ पाए बहुत। वसुदेव जी मन ही मन कहते कि ये मेरे हालचाल पूछने आए, लेकिन ये कंस ने न जाने क्या योजना बना रखी है, इनके घर में क्या उत्पात करवा रहा होगा। वसुदेव जी ने कहा मैं तो सब बढ़िया हूं, आप यहाँ ज्यादा समय रुको मत। बोले नहीं नहीं, अब क्या डर है? बोले कंस ने कोई उत्पाती भेज रखे होंगे गोकुल में। बोले नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे खिलौने दिए, उन्होंने तो मुझे खिलौने दिए और मेरे लाला के लिए आशीष का है। बोले भैया नंद राय जी, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये तो सब बातें बना रहा है, असल में इसकी योजना कुछ और चल रही है। आप उसके भरोसे मत रहो, आप जल्दी से घर जाओ। ठीक है मैं जाता हूं। इधर जब तक क्या हुआ कि कृपानाथ कंस की भेजी भई पूतना नाम की एक राक्षसी जो है, पूतना नाम की राक्षसी वो आई। पूतना नाम की वह राक्षसी, बड़ा उसने रूप बनाया, देखने में ऐसी लगे जैसे कोई बहुत बड़ी देवी हो। बड़ी बड़ी नाक में नाथ और बड़े बड़े भाई उसका विलक्षण स्वरूप, ऐसा लगे जैसे कोई देवी आई हो। ब्रजवासी बेचारे भोले भाले, वो तो बड़े खुश होने लगे कि हमारे लाला का जब से जन्म हुआ है तब से कोई न कोई देवी देवता आते ही रहते हैं लाला को आशीर्वाद देने। सो ये भी कोई देवी आई है लगता है लाला को आशीर्वाद देने की।
बेचारे ब्रजवासियों ने ध्यान दिया नहीं। भोली भाली गोपियां हैं, वो तो उस गोपी के कपड़ा देख देख के राजी हो रही, उसके गहना देख के राजी हो रही। देखो कैसे विलक्षण गहना है, अरे देख देख या को टीको कितना गजब को है, ऐसो टीका मैंने कबो नाय देखियो। बोले अरे मैंने वो नाय देखियो, अरे तू टीकाए देख रही है या कि ओढ़नी की किनारी तो देख कैसी झालरदार जबरदस्त, या के ओढ़ना की किनारी है। मेरे इनको कहूंगी अब के मोए लाए देंगे। अरे का तेरे लाए के देंगे, ये कहो मिलवे वारी ना है, ये तो यही ने बनवाई रहेगी। अरे यहाँ के नाक की नथ में देख क्या सुंदर सुंदर हीरा जड़ रहे हैं, तो ये दिख रहे कि नहीं दिख रहे, अरे दूर से चमक कर रहे हैं। ऐसे सब गोपियां जो हैं वह पूतना के रंग रूप की, वाके आभूषण वस्त्र आदि की प्रशंसा कर रही हैं।